नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बेस्ड होगा कुछ समितियों के बारे में कि कुछ समितियाँ क्यों चलाई गई। वो सारी इंपॉर्टेंट समितिज़ के बारे में, कमिटीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप wimrees@14 कोड टाइप करके उसको अनलॉक कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी एप्लीकेशन ना खुले। तो wimrees@14 एप्लीकेशन जो है कि पोस्ट करके अनलॉक कर लीजिएगा। और वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस, जितनी भी एजुकेटर्स हैं सबकी फ्री क्लासेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे बैच कोर्सेज भी पढ़ाए गए हैं आपको, जो बैच कोर्सेज आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए आपको पेड क्लासेस लेनी पड़ती है। तो पहले आप फ्री क्लासेस देखिए, जब आपको लगे कि फ्री क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है तो आप पेड क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपको फ्री क्लासेस का फ़ायदा हो रहा है तो आप पेड क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए भी आपको यही कोड यूज़ करना पड़ता है, wimrees@14। तो चलिए कॉमेडीज़ पे मैं चलता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों, गोपारिया समिति अगर पूछा रहेगा क्यों चलाई गई थी, तो गोपारिया समिति बेसिकली चलाई गई थी आपको कस्टमर सर्विस एज प्राइमरी इंप्रूवमेंट इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, बैंक्स यानी प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारों के लिए कौन सी समिति चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी गोपारिया समिति, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कुछ और कमिटीज में मैं बताऊंगा, जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी मैंने आपको बताई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी क्यों बनाई गई थी भाई, तो वो जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज लागू किया गया था, मौलिक कर्तव्य जो लागू किए गए थे, 11 मौलिक कर्तव्य जो कि 1976 42वें संविधान संशोधन में जो लागू किए गए थे, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। या फिर बलवंत मेहता समिति हो गई, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अशोक मेहता समिति हो गई, उनके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ कमिटीज आपको ऐसे रैंडमली पूछ ली जाती हैं, जिसमें गोपारिया कमेटी है, क्यों पूछी चलाई गई भाई, तो प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारों के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि सुखमय चक्रवर्ती कमेटी क्यों चलाई गई, तो वो किस चीज के लिए चलाई, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। वहीं सी रंगराजन समिति पूछा जाएगा क्यों चलाई गई, तो गरीबी की माप के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन सी, तो सी रंगराजन समिति चलाई गई, जो कि आपको पूछा जाता है। वहीं रेखा समिति पूछा जाएगा तो अप्रत्यक्ष कर के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। वहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीएसटी के लिए किसको क्रेडिट जाता है, तो जीएसटी के लिए जाता है विजय केलकर समिति को। ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी का क्रेडिट किसको जाता है, तो विजय केलकर समिति को जाता है। वहीं मीरा सेठ कमेटी दोस्तों क्यों चलाई गई, तो हथकरघा का विकास करने के लिए। ठीक है, वो कौन सी कमेटी चलाई गई, तो वो हो जाएगी आपकी मीरा सेठ कमेटी। आबिद हुसैन पूछा जाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे पैमाने पर उद्योग समिति के लिए चलाई गई, कौन सी, आबिद हुसैन कमेटी चलाई गई। वही बेसल कमेटी पूछा जाएगा तो बैंकिंग सुपरविजन के लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए कौन सी कमेटी, बेसल। बिमल जालान पूछा जाएगा तो दोस्तों पूंजी बाजार में बुनियादी ढांचा के कामकाज के रिपोर्ट पर, यानी रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन सी, विमल जालान समिति चलाई गई। वहीं चंद्रशेखर कमेटी पूछा जाएगा क्योंकि किस चीज के लिए, तो वेंचर कैपिटल के लिए, उद्यम के लिए, पूंजी के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई, चंद्रशेखर। वहीं अगर दोस्तों पूछा जाएगा कि कोर कमेटी क्यों चलाई गई, तो वो था आपका कैश क्रेडिट सिस्टम को संचालन की समीक्षा करने के लिए, कौन सी कमेटी चलाई गई थी आपकी, तो वो कहीं कहीं कोर लिख के आता है आपको, तो ध्यान रखिएगा चलाई गई, जो कि या शोर कमेटी लिख के आ जाता है। डेव कमेटी पूछा जाएगा दोस्तों, वो दवे कमेटी पूछा जाएगा तो किस चीज के लिए, तो वो हो जाएगा आपका पेंशन स्कीम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन योजना के लिए। लनोबिस पूछा जाएगा तो वो के लिए नेशनल इनकम के लिए कौन सी कमेटी, महालनोबिस हो जाएगा। गाडगिल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पूछा जाता है, देखिए हेराल्ड डामन पहली पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस दूसरी, तीसरी के लिए गाडगिल जो है योजना, गाडगिल पे बेस था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आप जो है इनको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट के लिए कौन सी, तो गाडगिल कमेटी चलाई गई। वहीं किसानों की होने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी चलाई गई, ये भी पूछा जा सकता है आपको। जानकी रमन पूछा जाएगा तो जो है कि आपका सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए चलाई गई। महाजन कमेटी पूछा जाएगा तो शुगर इंडस्ट्री के लिए महाजन कमेटी चलाई गई। केलकर समिति मैंने अभी जस्ट बोला है आपको कि जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए। कोठारी कमेटी पूछा जाता है तो भारत में क्षेत्रीय, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई, तो वो चलाई गई कोठारी कमेटी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खुसरो कमेटी पूछा जाएगा तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम, कृषि जो ऋण प्रणाली के लिए खुसरो कमेटी चलाई गई। वहीं सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्यों चलाई गई थी, तो गरीबी रेखा को कम करने के लिए और इसकी गणना सूत्र के लिए, यानी कैलकुलेशन फॉर्मूले के लिए और रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसके लिए कौन सी, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी चलाई गई। ये सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट है। वहीं शिवरामन कमेटी पूछा जाएगा, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, संस्थागत ऋण के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई, शिवरामन कमेटी चलाई गई। राजा चेलिया कमेटी क्यों चलाई गई भाई, तो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, कर सुधारों के लिए कौन सी, राजा चेलिया कमेटी चलाई गई। वहीं ठक्कर कमेटी पूछा जाएगा
तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड क्रेडिट स्कीम के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई, तो वो चलाई गई ठक्कर कमेटी। ठीक है, उसके अलावा अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि बलवंत राय जो है कि बलवंत राय मेहता समिति क्यों चलाई गई, तो 3 ईयर के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, वो आपको कौन सी कमेटी, बलवंत राय मेहता। वहीं अगर अशोक मेहता पूछा जाएगा तो 2 ईयर के लिए हो जाएगा। वाई रेड्डी पूछा जाएगा तो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स यानी आयकर की छूट के लिए। सत्यम कमेटी क्यों चलाई गई, वस्त्र नीति के लिए। कौन सी कमेटी, सत्यम कमेटी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दंतवाला समिति क्यों चलाई गई, एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अनुमान के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई, तो वो चलाई गई दंतवाला कमेटी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किसके लिए आपका वस्त्रों के लिए कौन सी कमेटी, तो वो जाएगा सत्यम कमेटी। या 3 ईयर के लिए कौन सी कमेटी, तो वो जाएगा अशोक बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन पूछे गए। वांचो कमेटी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। मंडल कमेटी अगर पूछा गया दोस्तों तो वो किस चीज के लिए, तो जातिगत भेदभाव के लिए। देखिए थोड़ा सा बोरिंग ये होता है लेकिन 1 नंबर यहाँ से बनता है आपका, ध्यान रखिएगा। तो जातिगत भेदभाव के निवारण के लोगों के लिए सीट आरक्षण का और कोटा विचार करने के लिए मंडल कमेटी बनाई गई। सरकारिया कमेटी पूछा जाएगा तो केंद्रीय राज्य संबंधों की जांच करने के लिए कौन सी सरकारिया कमीशन जो है कि कमेटी बनाई गई। वहीं अगर बात करें जाए श्री कृष्ण आयोग क्यों बनाया गया, तो 1992 में जो दंगे हुए थे उनकी जांच करने के लिए बनाया गया था। वहीं केलकर कमीशन पूछा जाएगा तो समाज में वंचित वर्गों को बढ़ावा देने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया। अगर लिब्राहान आयोग पूछा जाएगा तो बाबरी मस्जिद में जो विध्वंस हुआ था उसके जांच के लिए बनाया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। नानावती पूछा जाएगा तो सिख विरोधी दंगों की पूछताछ के लिए। और मुखर्जी कमीशन कमेटी पूछा जाएगा तो वो किस चीज के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के लिए, जांच करने के लिए कौन सी कमेटी, मुखर्जी कमेटी। दोस्तों ये थी आपकी आज की कमेटीज और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा लाइक, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा वीडियो को शेयर। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो अकेडमी एप्लीकेशन कर लीजिए इंस्टॉल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में।